गुड मॉर्निंग। आज हम राजस्थानी चित्र शैली की प्रमुख उपशैली मेवाड़ शैली के बारे में चर्चा करेंगे। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह नगरी मनोरम झीलों के कारण विख्यात है। इन झीलों के अतिरिक्त चारों ओर के जंगल, पहाड़ियाँ तथा भव्य राजप्रासाद इसकी शोभा को और अधिक बढ़ा देते हैं। झीलों के मध्य बने राजमहलों तथा किनारे पर बने दुर्गनुमा महलों के कारण ये झीलें और अधिक आकर्षक बन गई हैं। उदयपुर का राज दरबार सदैव संगीत तथा नृत्य की लय से गूंजता रहा और यहाँ के महाराजाओं की जीवन पद्धति मध्यकालीन वैभव की प्रतीक थी। राजपूत सभ्यता की छाप मेवाड़ की चित्रकला में दिखाई पड़ती थी। गोगुंदा में चित्रित गीत गोविंद की खोज से इस शैली का आरंभिक काल 1455 ईस्वी के लगभग माना गया है। प्रारंभिक नमूनों में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का भी नाम आता है, जो आहड़ में गुहिल तेज सिंह के समय में चित्रित हुई। इसकी स्थिति मेवाड़ राजस्थान के दक्षिणांचल को कहा जाता है। क्षेत्र इसमें चावंड, गोगुंदा, प्रतापगढ़, देवगढ़, नाथद्वारा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ आदि आते हैं। इसका समय 1600 ईस्वी से 1900 ईस्वी के मध्य माना जाता है। मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के महाराणा अपनी आन बान के लिए प्रसिद्ध थे। मेवाड़ के इतिहास में महाराणा कुंभा का महत्वपूर्ण स्थान है। महाराणा कुंभा एक संगीतज्ञ, विद्वान और कला संरक्षक शासक था। महाराणा कुंभा के पश्चात राणा सांगा या संग्राम सिंह ने मेवाड़ की सत्ता को और अधिक सुदृढ़ बनाया और उसने बाबर से भी युद्ध किया। राणा सांगा के पुत्र भोजराज का विवाह मीराबाई से संपन्न हुआ। मीराबाई के द्वारा गाए गए भक्ति पद आज भी गुजरात, बुंदेलखंड तथा राजस्थान में लोकप्रिय गीत हैं। इस समय वैष्णव संप्रदाय अपने पूर्ण यौवन पर था और फिर जब महारानी मीराबाई ही वैष्णव भक्ति में खो गई तो फिर मेवाड़ पर तो वैष्णव भक्ति का प्रभाव अवश्य ही गहरा होना चाहिए था। महाराणा उदय सिंह ने अकबर के आक्रमणों का सामना किया, परंतु राणा को अपनी राजधानी चित्तौड़ को छोड़ना पड़ा और नवीन राजधानी उदयपुर की स्थापना करनी पड़ी। महाराणा उदय सिंह के उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप ने मुगलों से लोहा लिया और मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। महाराणा ने जंगलों की शरण लेकर मुगलों से युद्ध किया। राणा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार न की, परंतु उसको अपनी राजधानी चावंड बनानी पड़ी। महाराणा अमर सिंह प्रथम को परिस्थितिवश मुगल आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा। इस प्रकार अमर सिंह के प्रथम पुत्र कर्ण सिंह के समय में मेवाड़ का मुगलों से पर्याप्त संबंध स्थापित हो गया। कर्ण सिंह के उत्तराधिकारी राणा जगत सिंह को शाहजहां ने अनेक भेंटें और उपाधियां प्रदान की, परंतु राणा राज सिंह पहले मुगलों से मिला रहा, परंतु बाद में औरंगजेब की नीति से मुगलों के विरुद्ध हो गया और उसने मुगलों से युद्ध किया। यह युद्ध सिद्ध स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति के संबंध में हुआ। बाद में इस मूर्ति की स्थापना सिंहाड़ में की गई, जो आगे चलकर श्रीनाथ द्वारा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्रीनाथ द्वारा वैष्णव कला तथा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बन गया। राजा राज सिंह को काव्य तथा भवन में विशेष रुचि थी। राज सिंह के पश्चात जय सिंह मेवाड़ के सिंहासन पर बैठा। वह स्वतंत्र प्रकृति का शांति प्रिय शासक था। उसमें राज सिंह जैसी योग्यता थी, परंतु वह निर्बल शासक सिद्ध हुआ। जयसिंह के पश्चात अमर सिंह द्वितीय ने शासन व्यवस्था में सुधार किया, परंतु राणा को सुरा और सुंदरी से अधिक प्रेम हो गया। मेवाड़ के आरंभिक चित्रों के उदाहरण बहुत कम प्राप्त हैं। इस शैली के आरंभिक चित्रों का एक उदाहरण स्वपासनाचार्यम, जिसका समय 1423 ईस्वी है, श्री विजय वल्लभ सूरी स्मारक ग्रंथ बम्बई में प्रकाशित है। इस चित्र की शैली गुजराती तथा राजस्थानी शैली का सम्मिश्रण है और शैली आलंकारिक है, जो पश्चिमी भारतीय शैली का अभ्रंश शैली का ही एक प्रगतिशील रूप है। 16वीं शताब्दी की मेवाड़ कला के विषय में विवरणों तथा प्रमाणों के प्राप्त न होने के कारण कुछ निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता, परंतु यह अनुमान किया जा सकता है कि इस शैली का विकास पश्चिम भारतीय शैली या अपभ्रंश शैली के आधार पर ही होता रहा होगा।
आनंद कुमार स्वामी ने 1926 ईस्वी में मेवाड़ शैली को विशेष रूप से विचित्र प्रकार की श्रीनाथ जी और उनसे संबंधित चित्रों तक सीमित शैली बताया। ये चित्र 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में नाथद्वारा में बनाए गए और ये चित्र वैष्णव संप्रदाय के यात्रियों और श्री वल्लभाचार्य के अनुयायियों के लिए संपूर्ण राजस्थान, गुजरात तथा अन्य क्षेत्रों में धर्म प्रचार के लिए बांटे जाते थे। नवीन खोजों से मेवाड़ शैली की तिथि सहित चित्र प्रकाश में आए हैं। श्री नाथद्वारा की कला शैली धीरे धीरे मेवाड़ के दूसरे नगरों में पहुंची और उदयपुर नगर इस कला का विशेष केंद्र बन गया। इस शैली के अन्य केंद्रों में चित्तौड़ तथा चावंड का विशेष स्थान है। श्री नाथ के जो चित्र उदाहरण प्राप्त हुए हैं वे तनिक बाद के हैं। कुमार स्वामी के कैटलॉग ऑफ इंडियन कलेक्शन के मुख्य पृष्ठ के चित्र कृष्ण राधा की प्रतीक्षा करते हुए में दक्षिणी राजस्थान या गुजराती शैली का प्रभाव माना गया है और उन्होंने इसका समय 16वीं शताब्दी बताया है। परंतु इस शैली के गीत गोविंद के चित्र जो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम बम्बई में सुरक्षित हैं के आधार पर यह चित्र उदयपुर में 17वीं शताब्दी में बना हुआ होना चाहिए। अनेक तिथि सहित उदाहरणों से यह सिद्ध हो जाता है कि राजस्थानी शैलियों ने 16वीं शताब्दी के अंत में पश्चिम भारत कला शैली से भिन्न अपनी मौलिकता उत्पन्न कर ली थी और नवीन कला शैलियों के विकास क्रम और प्रगति में मेवाड़ अग्रगण्य था। मुगल साम्राज्य के उदय तक मेवाड़ में दूसरे राज्यों के समान ही पश्चिम भारतीय शैली या अपभ्रंश शैली प्रचलित थी, परंतु नवीन मुगल कला शैली के संपर्क से उसमें कई परिवर्तन हुए और राजस्थानी शैलियाँ 16वीं शताब्दी के अंत तक विकसित होती रहीं। 17वीं शताब्दी के आरंभ में मेवाड़ कला परिपक्व रूप धारण कर चुकी थी। 1603 ईस्वी की एक अपूर्ण रागनी चित्रमाला जो श्री गोपी कृष्ण कनेरिया संग्रह कलकत्ता में सुरक्षित है, चावंड में चित्रित की गई थी। इस चित्रमाला में चमकीले रंग हैं और रेखांकन पश्चिमी भारतीय शैली या अपभ्रंश शैली के समान है। रेखांकन में कोणदार रेखाओं का प्रयोग है और चेहरों की बनावट जैन पोथियों के चित्रों के समान है। 1605 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक की मेवाड़ कला की प्रगति ठीक प्रकार से ज्ञात नहीं, परंतु इस समय का एक उदाहरण नायिका चित्रमाला समय अनुमानतः 1640 ईस्वी नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में सुरक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेवाड़ स्कूल की उत्पत्ति 1605 ईस्वी से पूर्व राजस्थानी लोक कला से हुई। इस प्रगतिशील कला में दार्शनिक परिप्रेक्ष्य तथा रेखांकन की सतर्कता ग्रहण करने की चेष्टा दिखाई पड़ती है। इन सब प्रगति के चरणों को ग्रहण करती हुई मेवाड़ शैली 17वीं शताब्दी के आरंभ में एक परिमार्जित शैली बन गई, परंतु 17वीं शताब्दी के मध्य मुगलों के संपर्क से यह शैली मुगल शैली की ओर झुकने लगती है और इस शैली में बहुत कुछ मुगल विशेषताएं घुल मिल गई। मुगल शैली का यह प्रभाव मेवाड़ी कला पर विशेष रूप से जगत सिंह प्रथम के राज्यकाल में आया। मेवाड़ शैली के चित्रकारों में निसारदीन, साहबदीन और मनोहर का नाम प्रमुख है। मेवाड़ शैली के चित्रों का विषय मेवाड़ शैली के चित्रों का विषय प्रधानतः धार्मिक है। धार्मिक ग्रंथों के आधार पर बहुतायत से चित्र बनाए गए हैं। भागवत पुराण मध्यकालीन वैष्णव संप्रदाय की ज्ञान ज्योति और उज्ज्वलता ने कृष्ण को अधिक महत्वपूर्ण देवता बना दिया और भागवत पुराण वैष्णवों का धर्म ग्रंथ बन गया। भागवत पुराण के आधार पर अनेक कवियों और कलाकारों ने अपनी रचनाएं रची। 17वीं शताब्दी की मेवाड़ी शैली में भी भागवत पुराण के चित्रण को महत्वपूर्ण स्थान मिला और इस समय की भागवत पुराण की कई सचित्र प्रतियां प्राप्त है। उदयपुर संग्रहालय का भागवत पुराण शाहबादी नामक चित्रकार के द्वारा 1648 ईस्वी में चित्रित किया गया। इसी प्रकार के भागवत पुराण के उदाहरण महाराजा जोधपुर संग्रह और कोटा पुस्तकालय के संग्रह में हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में भी भागवत पुराण के कुछ फुटकर पृष्ठ प्राप्त हैं।
रामायण। यद्यपि कृष्ण भक्ति संप्रदाय का जोर होने के कारण कृष्ण की जीवन लीलाओं पर ही कलाकारों की दृष्टि अधिक गई, परंतु फिर भी रामायण के आधार पर भी चित्र बनाए गए। 1649 ईस्वी की रामायण की एक सचित्र प्रति प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम बंबई में और दूसरी प्रति सरस्वती भंडार उदयपुर में सुरक्षित है। उदयपुर वाली प्रति 1651 ईस्वी की है, जो चित्तौड़ में लिखी गई थी और संभवतः यहाँ पर ही चित्रित की गई। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में सुरक्षित दशरथ का लौटते हुए जुलूस एक सुंदर चित्र उदाहरण है, जिसका समय 1649 ईस्वी है और इस चित्र को मनोहर ने बनाया। दरबारी जीवन तथा राग रागनियों का चित्रण। इन चित्रकारों पर दरबारी संगीत और नृत्य का निश्चित रूप से गहरा प्रभाव पड़ा और दरबार में प्रेरणा पाकर ही चित्रकार ने दरबारी जीवन और राग रागनियों का चित्रण किया। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की रागमाला चित्रावली सबसे सुंदर है और मेवाड़ शैली की उत्कृष्ट कृति है। नायिका भेद। राजस्थानी चित्रकारों ने तत्कालीन कवियों की रचनाओं पर आधारित चित्र भी बनाए, जिनमें नायिका भेद को प्रमुखता दी गई और वैष्णव धर्म के प्रभाव के कारण इन चित्रों में नायक तथा नायिका साधारण पुरुष या स्त्री न होकर कृष्ण और राधा जैसे आदर्श प्रेमी हैं। नायिका भेद के अंतर्गत 8 अथवा 10 नायिकाओं का अंकन किया गया है, जो इस प्रकार है: प्रोषित पतिका, खंडिता, कलहांतरिता, विप्रलब्धा, वासक सज्जा, उत्कंठिता, अभिसारिका, आगत पतिका, स्वाधीन पतिका, प्रवत्सयत। केशवदास की रचना रसिक प्रिया ने समस्त राजस्थानी चित्रकला में अत्यधिक सम्मान प्राप्त किया। रसिक प्रिया मेवाड़ के चित्रकारों का प्रिय विषय बनी। मेवाड़ शैली की रसिक प्रिया की सचित्र प्रति बीकानेर के दरबार संग्रह में सुरक्षित है, परंतु श्री गोयच ने इस प्रति को अंबर आमेर का माना और इस प्रति का समय 1750 ईस्वी माना है, परंतु यह समय और स्थान डॉक्टर मोतीचंद के अनुसार ठीक नहीं। उन्होंने इस प्रति का समय 17वीं शताब्दी माना है और इसको मेवाड़ शैली का माना है। गीत गोविंद को भी इस समय लोकप्रियता प्राप्त हुई और गीत गोविंद की अनेक सचित्र प्रतियां तैयार की गई। गीत गोविंद के आधार पर बने कुछ सचित्र उदाहरण प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम बंबई में सुरक्षित हैं। इन चित्रों पर अंकित लेख गुजराती और मेवाड़ी मिश्रित भाषा में है। मेवाड़ी शैली की दूसरी गीत गोविंद की प्रति कुमार संग्राम सिंह संग्रह नाभागढ़ में है। सूर सागर। मेवाड़ के महाराणा वल्लभाचार्य संप्रदाय के अनुयायी थे, इस कारण सूरदास के भक्ति पदों का मेवाड़ में विशेष स्थान था। सूरदास का निवास ब्रज माना जाता है और कृष्ण के कारण ब्रज हिंदुओं का सदैव से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। ब्रज राजस्थान की पूर्वी सीमा पर स्थित है, अतः मेवाड़ पर सूरदास का प्रभाव पड़ना आवश्यक था। दूसरी ओर सूरदास के श्याम, जिनका जीवन सामान्य जन का जीवन है, के प्रति जन जन की अनन्य श्रद्धा होना स्वाभाविक भी था। सूरदास के श्री कृष्ण जो ग्वाल रूप में दिखाई पड़ते हैं, जन साधारण के अधिक समीप आ जाते हैं। चित्रकार ने सूरदास कृत सूर सागर के पदों में रमकर श्री कृष्ण को अपने समीप पाया और उसने सूर सागर पदावली के आधार पर श्री कृष्ण जीवन संबंधी अनेक चित्रों का सृजन किया। सूरकृत सूर सागर के आधार पर बने कुछ सचित्र पृष्ठ श्री गोपी कृष्ण कनेरिया संग्रह में सुरक्षित हैं, जिनका समय अनुमानतः 1650 ईस्वी के लगभग होना चाहिए। मेवाड़ स्कूल की कलाकृतियाँ जगत सिंह की मृत्यु से जय सिंह की मृत्यु काल तक बहुत कम प्राप्त हैं। कुछ वर्ष तक जगत सिंह के काल की कला परंपरा पर मेवाड़ की चित्रकला चलती रही। राज सिंह एक वीर योद्धा और सभ्य राजकुमार था, परंतु उसका कला प्रेम ठीक प्रकार से प्रमाणित नहीं है। तथापि रागमाला चित्रावली संभवतः इस राजकुमार के समय में ही चित्रित की गई। रागिनी गुमारू का चित्र जो 1660 ईस्वी का है और नाभागढ़ संग्रहालय में है, इसी समय का है। इस चित्र में वाटिका का दृश्य चित्रित किया गया है, परंतु आज रागिनी गुमारू प्रचलित नहीं है। जयसिंह के समय कुछ भागवत पुराण के सचित्र पृष्ठ प्राप्त हैं, जिनमें कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए या गिरि गोवर्धन नामक चित्र कला भवन काशी संग्रह में और कृष्ण दावानल को ग्रसते हुए मोती चंद्र के निजी संग्रह में सुरक्षित हैं। ये दोनों चित्र अनुमानतः 1680 ईस्वी से 1700 ईस्वी के मध्य के हैं।
श्री गोपी कृष्ण कनेरिया संग्रह के भागवत पुराण के चित्रों की तथा जैसे कालीन उपरोक्त चित्रों की शैली मिलती जुलती है। डॉक्टर मोती चंद्र के संग्रह में प्राप्त एक अन्य चित्र यमुना तट पर ग्वालों के साथ लीला मेवाड़ स्कूल के अंतिम समय के चित्रों की झांकी है। 17वीं शताब्दी के अंत में मेवाड़ी चित्रकला की अपनी विशेषताएं समाप्त हो गईं और इन विशेषताओं का स्थान चित्रों की संख्या ने ले लिया। इस शैली की कृतियां राज दरबार या सामंतों तक सीमित न रही, बल्कि वणिकों, धार्मिक नेताओं, पंडितों तथा साधारण जनता में भी प्रचलित हुई। इस शैली में शासकों तथा सामंतों की छवियां या अंतःपुर के दृश्य अधिक बनाए गए। इनके अतिरिक्त आखेट दृश्य तथा जुलूस इत्यादि के चित्रों का अत्यधिक प्रचलन हो गया। परवर्ती काल में पूर्व निर्मित चित्रों की प्रतिकृतियां तैयार की जाने लगी और चित्रों में यूरोपियन प्रभाव भी आने लगा। चित्रकारों ने कुछ बड़े आकारों की चित्रमालाएं तैयार की, जिनमें भगत रत्नावली, पृथ्वीराज रासो, दुर्गा महात्म्य तथा पंचतंत्र पर आधारित चित्रमालाएं बड़ी संख्या में बनाई गई हैं। इस समय नायिका भेद, 12 मासा और रागमाला चित्र बहुत प्रचलित और लोकप्रिय हुए। 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इस स्कूल की विशेषताएं समाप्त हो गई और यह कला केवल समसामयिक विलासी जीवन की झांकी मात्र रह गई। इस कला संस्थान ने 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के मध्य आश्चर्यजनक उन्नति की और उत्तम चित्र उदाहरण प्रस्तुत किए। इस शैली के प्रमुख कलाकार हैं साहिबदीन, चोखा, बख्ता, मनोहर, निसारदीन आदि। रंग मेवाड़ शैली के चित्रों में चटक रंगों जैसे सुरा जैसा लाल, केसरिया, पीला, नीला, लैपिस लाजुली तथा नील आदि रंगों का विशेष प्रयोग है। चित्रकार अपने रंग प्रायः रासायनिक विधि से भी बनाता था। इन रासायनिक रंगों में प्यौड़ी तथा सिंदूर विशेष विधियों से बनाए जाते थे। नील तथा महावर के रंग वानस्पतिक हैं। अनेक रंग जैसे गेरुए, हिरौंजी तथा रामरज आदि खनिज रंग हैं। चित्रों में लाल तथा पीले रंग का प्रयोग अत्यधिक किया गया है। आकृतियों के चेहरों में सुरा के समान लालिमा युक्त रंग का प्रयोग किया गया है। मेवाड़ शैली ने 17वीं शताब्दी तक अपनी कुछ विशेषताएं अर्जित कर ली थी और इन विशेषताओं के कारण इस शैली का निजी महत्व है। मेवाड़ शैली में वर्ण विधान, आकार तथा संयोजन की एक अपनी प्रणाली थी जो कालांतर में पूर्ण रूप से विकसित होती रही। चित्रों की पृष्ठभूमि को सामान्यतः एक ही रंग या विरोधी रंगों के टुकड़ों में समायोजित किया गया है और इनके ऊपर चित्रों की घटनाओं को उनके महत्व के अनुसार संयोजित किया गया है। चित्र के प्रमुख व्यक्ति या महत्वपूर्ण घटना को चित्र के मुख्य भाग में रखा गया है। मानव आकृतियों की नाकें लंबी बनाई गई हैं और चेहरे गोल अंडाकार बनाए गए हैं। चिबुक और गर्दन के बीच का भाग अधिक भारी तथा पुष्ट बनाया गया है, जिसमें स्त्री आकारों में अधिक गंभीरता, भारीपन और उत्साह की भावना उत्पन्न हो गई है। स्त्रियां आकार में कुछ छोटी बनाई गई हैं और मानवाकृतियों के नेत्र 2 वक्रों के द्वारा मीनाकार ढंग से बनाए गए हैं, जिनमें पुतली के स्थान पर काली बिंदी रख दी गई है। अजंता की कला परंपरा की उत्तराधिकारिणी होने के कारण हस्त मुद्राएं तथा अंग भंगिमाएं स्वाभाविक हैं। मेवाड़ शैली के चित्रों में प्रकृति का अलंकारिक रूप चित्रित किया गया है। वृक्षों को अलंकारिक योजना में बनाने के लिए एक एक पत्ते को स्पष्टता सफ़ेद रंग से युक्त हल्के हरे या अन्य किसी उपयुक्त रंग से गहरी पृष्ठिका पर बनाया गया है और वृक्षों को आलेखनों से सजाया गया है। वृक्षों को अधिकांश झुंडों में बनाया गया है। वृक्षों के पत्तों को बनाने में आलेखन और अलंकरण को ही महत्व प्रदान किया गया है। पत्तों के बीच बीच में पुष्पों के गुच्छे अंकित किए गए हैं, परंतु मुगल प्रभाव के कारण किसी किसी स्थान पर चट्टान में यथार्थता भी दिखाई पड़ती है। प्रायः वृक्षों को पुष्पित बनाया गया है और पुष्पित पौधे भी बनाए गए हैं। पर्वत तथा चट्टानों में मुगल प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है। जल को लहरदार रेखाओं और टोकरी जैसी बुनाई के रेखांकन के ढंग से बनाया गया है।
मेवाड़ के चित्रों में साधारण कोटि के दृष्टिकम परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया है। वैसे प्राकृतिक वातावरण आदि में परिप्रेक्ष्य का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है। चित्र की मुख्य घटना की ओर दृष्टि केंद्रित करने के लिए प्रमुख घटना को प्रायः चित्र के मध्य में और गौण घटनाओं को प्रायः इधर उधर संयोजित किया गया है। भावों की अभिव्यक्ति के लिए अजंता के कलाकार के समान ही चित्रकार ने दृश्य, रंग विधान, नाटकीयता, हस्त मुद्राओं तथा अंग भंगिमाओं का भावाभिव्यंजक प्रयोग किया है। पशु पक्षियों के चित्रण में पश्चिम भारतीय शैली या अपभ्रंश शैली की ही विशेषता है और अधिकांश चित्रों में पशु पक्षी कपड़े के बने खिलौने के समान अलंकारिक ढंग के हैं। परंतु मुगल संबंध और प्रभाव से हाथी, कुत्तों, घोड़ों के चित्रण में पर्याप्त यथार्थता आने लगी थी। मेवाड़ के चित्रकार ने पशु पक्षियों की आत्मा में अपनी जैसी ही आत्मा का अनुभव किया है। इसी कारण पशु पक्षियों में भावुकता दिखाई पड़ती है। रात्रि के दृश्यों को दिखाने के लिए चित्रकार ने गहरी पृष्ठभूमि का प्रयोग किया है। गहरी नीली या धुएं के रंग की आकाश वाली पृष्ठभूमि में सफ़ेद बिंदियों को लगाकर चित्रकार ने तारों से पूर्ण रात्रि के दृश्य बनाए हैं। कभी कभी रात्रि में तारों के साथ चंद्रमा भी बनाया गया है। मेवाड़ शैली वास्तव में भित्ति चित्रण की परंपरा से विकसित हुई थी, परंतु फिर भी मुगल कला के समसामयिक प्रभाव के कारण सपाट चित्रों में गोलाई या डौल लाने के लिए चित्रकार छाया का प्रयोग करने लगा। चित्रकार ने गर्दन के पास, कान के नीचे तथा बगलों में भुजा को शरीर से उठा हुआ दिखाने के लिए सुकोमल छाया का प्रयोग किया। मेवाड़ी शैली में पुरुषों को घेरदार जामा पहने तथा कमर में पटका लगाए दिखाया गया है। यह पटका लंबा है और रंगीन पट्टियों से सजा है। कभी कभी इस पटके में ज्यामितिक अलंकरण का प्रयोग किया गया है। पगड़ियों की बनावट सुंदर है और जहांगीरकालीन मुगल पगड़ियों से मिलती जुलती है। आरंभिक चित्रों में ढीली पगड़ियां बनाई गई हैं। पुरुषों को प्रायः घेरदार जामा पहने चित्रित किया गया है। इन चित्रों में कलीदार जामे का प्रयोग कम दिखाई पड़ता है। स्त्रियों को फूलदार आलेखनों से युक्त कपड़े की चोलियां तथा लहंगा पहने चित्रित किया गया है। स्त्रियां ऊपर से पारदर्शी आंचल या ओढ़नी ओढ़े हैं। स्त्रियों को ग्रीवा, कमर, भुजाओं तथा कलाइयों में काले फुदने तथा आभूषण पहने बनाया गया है। लहंगों पर भी प्रायः सुंदर बेल बूटे आदि बनाए गए हैं। चित्रों की पृष्ठभूमि या मुख्य भाग में योजना को ठोस बनाने के लिए भवन का प्रयोग भी किया गया है। इन भवनों के अंदर अकबरकालीन मुगल शैली का प्रयोग है। भवनों के शिखर गुंबददार हैं और उनके साथ छज्जे तथा चबूतरे भी बनाए गए हैं। इन भवनों के चित्रण में दाष्टिक परिप्रेक्ष्य का सामान्य ढंग से प्रयोग किया गया है। प्रायः भवन सफ़ेद रंग से बनाए गए हैं। चित्रों के हाशियों को प्रायः लाल या पीली सादा पट्टियों से बनाया गया है। राजस्थानी चित्रकार ने मुगल चित्रों के समान हाशियों में बेल बूटे इत्यादि नहीं बनाए हैं। मेवाड़ शैली के चित्रों में कृष्ण के चित्रण को प्रमुखता दी गई है। प्रायः नायिका भेद, राग रागनी चित्रावली या रागमाला चित्रों में कृष्ण और राधा को ही आदर्श प्रेमी तथा प्रेमिका का रूप दिया गया है। कृष्ण तथा गोपियों की लीलाओं के चित्रों में भी कृष्ण को महान प्रेमी का रूप दिया गया है। यद्यपि मेवाड़ शैली के चित्रों में जीवन की झांकी नहीं है, परंतु भागवत पुराण तथा रामायण के चित्रों में समसामयिक रीति रिवाज, पहनावा तथा ग्रामीण जीवन का पूर्ण समावेश है। चित्रकार के द्वारा अंकित ग्राम्य जीवन, दरबार, जुलूस, विवाह, उत्सव, संगीत, नृत्य, अंतःपुर, युद्ध तथा आखेट संबंधी दृश्यों के चित्रों से तत्कालीन राजस्थानी जीवन पर पर्याप्त मात्रा में प्रकाश पड़ता है। आरंभिक मेवाड़ कला ने कालांतर में पर्याप्त विकास किया, यद्यपि उसमें मुगल कला जैसा यथार्थ रेखांकन तथा बारीकी नहीं है और रंगों में भी मुगल चित्रों के समान सूफियानापन नहीं है। फिर भी इस शैली में अलंकारिकता, चटक वर्ण योजना तथा संयोजन आकर्षक है। ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। राजस्थानी चित्र शैली की अन्य प्रमुख उप शैलियों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।